प्रतिलिपिकरण, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए प्रतिलिपिकरण बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है। वैसे भी डीएनए जो है बहुत ही सूक्ष्म होता है और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहा गया है कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आप लोग जानते होंगे कि डीएनए कॉइलिंग होती है। डीएनए अभी स्ट्रक्चर पढ़ चुके होंगे डीएनए की, क्योंकि डीएनए इस तरह से कॉइलिंग होती है। ऐसे डीएनए कॉइल्ड होता है, ठीक है। तो सबसे पहला डीएनए प्रतिलिपिकरण में डीएनए की कॉइलिंग खुल जाती है और ये लैडर रूप में हो जाता है, सीढ़ीनुमा हो जाएगा, मतलब कि ये सीधा हो जाएगा, ये सीधी स्ट्रक्चर बना लेता है। इसको हम कह सकते हैं लैडर रूप में हो जाए। ये इसका वो है नाइट्रोजन बेस, ये लैडर रूप में हो गया, केवल इसकी कॉइलिंग खुल जाती है और ये सीधा हो गया, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि जो इसका तीसरे स्टेप में इसके अंदर के हाइड्रोजन बांड टूटने लगते हैं। ये है ये जो है इसके बीच में नाइट्रोजन बेस तो रहेंगे और इसका ये जो हाइड्रोजन बांड है ये टूटने लगता है, ये टूट गया। तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन जो इसके बंध हैं वो टूटने लगते हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं सीढ़ीनुमा डीएनए हो जाता है, ठीक है। सीढ़ीनुमा डीएनए हो जाता है, ये सीढ़ीनुमा हो गया। फिर इसके बाद इसके हाइड्रोजन बांड खुल गए, ठीक है। और ये जब हाइड्रोजन बांड खुल जाते हैं तो इसके बाद इसमें जो है इसका प्रतिलिपिकरण, माने कि इसमें दूसरे एक जो क्षार होते हैं वो आके इसमें जुड़ने लगते हैं, ठीक है। ये नई इसमें बनने लगती है, नया स्ट्रैंड बनने लगता है। इसके लिए दूसरा स्ट्रैंड बनेगा और इसके लिए दूसरा, ठीक है। दोनों में नए नए स्ट्रैंड बनने लगेंगे और फिर अगले स्टेप में ये जो है नया स्ट्रैंड बन जाएगा। एक जो है ये दोनों अलग अलग डीएनए बन जाएंगे इस तरह से। ये 60 में हमने बता दिया इसको, बाकी इसको ये इस तरह से डीएनए का प्रतिलिपिकरण हो जाता है। तो कहने मतलब एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण डीएनए प्रतिलिपिकरण कहलाता है, ठीक है। तो लेकिन अब इसको और डिटेल पढ़ने के लिए तमाम इसमें एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम वर्क करते हैं, अपना एंजाइम काम करते हैं, तो उसके लिए हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। तो सरल तरीके से है कि एक डीएनए सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में इसकी कॉइलिंग समाप्त हो जाती है, इसको कह सकते हैं सीढ़ीनुमा डीएनए बन गया। दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन बांड इसके समाप्त हो जाते हैं और इसके नए स्ट्रैंड बनना चालू हो जाते हैं, दोनों में लाल कलर से दिखाया गया है। ये बाद में दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे और दो डीएनए बन जाएगा, इसको कहते हैं डीएनए प्रतिलिपिकरण, ठीक है। लेकिन इसका डिटेल हम और आगे जब पढ़ेंगे। इसमें बहुत से एंजाइम हैं, जिसको हम चाहें तो एंजाइम का नाम लिख सकते हैं। पहला है, मतलब इसका पहला एंजाइम होगा टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज,
आइसोमरेज, आइसोमरेज ये एंजाइम है टोपो आइसोमरेज। दूसरा है हेलिकेज, इसको कह सकते हैं डीएनए गायरेज, इसको कहते हैं डीएनए गायरेज। इसका नाम टोपो आइसोमरेज और डीएनए गायरेज भी कहते हैं। फिर दूसरा एंजाइम है हेलिकेज, हेलिकेज, ठीक है। और उसके बाद जो है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज में हो गया। तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम जो है प्रतिलिपिकरण में काम करता है। फिर है डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज, ठीक है। कितने एंजाइम काम करते हैं? टोपो आइसोमरेज या इसको कहते हैं डीएनए गायरेज, दूसरा है हेलिकेज, तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज, चौथा है अगला है आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज। डीएनए अच्छा, इसमें डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये डीएनए से डीएनए बनने को प्रेरित करता है, डीएनए से डीएनए बनने को प्रेरित करता है, ठीक है। लाइगेज क्या करता है? ये ओकाजाकी सिगमेंट जो होते हैं, ओकाजाकी जो खंड होते हैं, ताकि खंड को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। अगला जो है टोपो आइसोमरेज, ये कॉइलिंग समाप्त करता है, कॉइलिंग को समाप्त करता है, समाप्त करता है, ठीक है। हेलिकेज जो होता है, हेलिकेज जो है ये हाइड्रोजन बांड को, हाइड्रोजन बंध जो होते हैं को तोड़ता है। इन एंजाइमों का यही काम होता है। तो इतने एंजाइम इसमें महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये एक तो दिखाई नहीं देता है और दूसरे ये कितना जटिल काम इसमें होता है, इसीलिए इसको कहा गया कॉम्प्लेक्स या डीएनए प्रतिलिपिकरण काफी जटिल होता है। इसमें जो है ये जो है मान लीजिए ये डीएनए है, कॉइलिंग डीएनए की है, तो सबसे पहले एंजाइम जो काम करेगा इसकी कॉइलिंग को खोलेगा, जिसको कहते हैं टोपो आइसोमरेज एंजाइम है, एंजाइम कॉइलिंग, कॉइलिंग
करता है। ये डीएनए को खोल देगा। तो हम डीएनए इस तरह से इसको बना लेंगे, इस तरह से बनाएंगे। ये न्यूक्लियोटाइड है। अब ये जो है, ये डीएनए एक कॉइलिंग इसकी खत्म हो गई, ठीक है। तो टोपोआइसोमेरेज एंजाइम डीएनए की कॉइलिंग को खत्म करता है। ये टोपोआइसोमेरेज एंजाइम मान लीजिए यहाँ से शुरुआत किया कॉइलिंग खोलने के लिए, यहाँ से इस तरह से ये टोपोआइसोमेरेज एंजाइम है। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम यहाँ से कॉइलिंग को खोलना चालू करता है और आगे को ये बढ़ता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से ये चालू किया और यहाँ तक जो है कॉइलिंग इसकी खोल दिया, ठीक है। फिर इसके अगले स्टेप में हम इस तरह से बना सकते हैं कि ये मान लीजिए यहाँ तक खुल गया, ये खुला डीएनए इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से ये मान लो टोपोआइसोमेरेज यहाँ पहुँच गया है। ठीक है। इसके बाद जो है ये हेलिकेज एंजाइम, ये हेलिकेज एंजाइम है जिसको ये हेलिकेज एंजाइम ये जो नाइट्रोजन के क्षार हैं इसको तोड़ता हुआ जा रहा है, माने कि यहाँ तक ये हेलिकेज एंजाइम तोड़ दिया। टोपोआइसोमेरेज ने क्या किया, कॉइलिंग को खोलना चालू किया, यहाँ तक कॉइल खुल गया। फिर इसके अंदर जो नाइट्रोजन के बेस थे उसको जो है हेलिकेज एंजाइम खोलना चालू किया। इस स्टेप में ये यहाँ तक खुल गया, आगे भी ऐसे ये खोलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ टोपोआइसोमेरेज जो है, यहाँ कॉइलिंग डीएनए की जो डबल हेलिक्स होती है ये संरचना है। तो ये टोपोआइसोमेरेज एंजाइम इस कॉइलिंग को खोलने का काम करता है। फिर यहाँ से ये मान लीजिए एक स्टेप का हमने दिखाया है, यहाँ से यहाँ तक ये खोल दिया। तो यहाँ के जो नाइट्रोजन बेस हैं उसको हेलिकेज एंजाइम जो है इसको कह सकते हैं ये हेलिकेज, ये इसका एंजाइम का नाम है हेलिकेज एंजाइम जो है वो यहाँ के जो अंदर में नाइट्रोजन बेस हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, उसके बांड को यहाँ इनको तोड़ने लगा। अब मान लीजिए यहाँ तक ये तोड़ दिया है, इस तरह से इसको तोड़ के यहाँ तक ये पहुँच जाएगा, ठीक है।
इसके बाद जो एंजाइम काम करता है वो है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, इसका काम देखिए, ये जो है आरएनए पॉलीमरेज, ये अनकॉइल्ड डीएनए है। ये आरएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर बनाता है। आरएनए प्राइमर, इसे मान लीजिए यहाँ एडेनिन है और यहाँ साइटोसिन है, तो एडेनिन जानते हैं आरएनए में एडेनिन थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, तो यहाँ यूरेसिल लग जाएगा इसके पास, और साइटोसिन में गुआनिन होता ही है। तो आरएनए प्राइमर में क्या होगा कि एडेनिन के साथ यूरेसिल और साइटोसिन के साथ गुआनिन, ये शुरुआत करेगा यहाँ, और ये एक स्ट्रैंड यहाँ बनेगा। लेकिन इसके शुरुआत करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करने लगता है। डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम काम करने लगता है, डीएनए पॉलीमरेज। और जब डीएनए पॉलीमरेज काम करने लगता है तो यहाँ जो है मान लो जैसे ए सी जो है बनाएगा ए सी, फिर ए सी ए सी ए, इस तरह से ये बनने लगेगा। तो इसका जो दूसरी चेन बनने लगेगी, उसमें बनने लगा एडेनिन के साथ जुड़ता है थाइमिन, यहाँ थाइमिन साइटोसिन की जगह, गुआनिन एडेनिन की जगह, एडेनिन जो है थाइमिन से साइटोसिन, गुआनिन से, फिर इसी तरह से एडेनिन थाइमिन से साइटोसिन, गुआनिन से एडेनिन थाइमिन से, इस तरह इसकी जो है एक स्ट्रैंड बनने लगता है। इस स्ट्रैंड का नाम हम देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, इसको हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड कहीं कटा पिटा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें ये इसको हम 3 2 3 डैश 5 डैश इंड हो गया, ये 5 डैश और 3 डैश इंड हो गया, 3 डैश 5 डैश इंड और ये 5 डैश 3 डैश इंड हो गया। पहले शुरुआत में क्या होता है कि आरएनए प्राइमर सबसे पहले बनता है। आरएनए प्राइमर कुछ समय बाद इसका काम जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसका काम जब समाप्त हो जाएगा तो बाहर हो जाएगा और ये पूरा ये स्ट्रैंड बन जाएगा, जिसको कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरा जो स्ट्रैंड बनेगा इसमें ये खंड खंड में बनता है,
कहेंगे ये जो बनेगा 5 डैश 3 इन, और ये जो बनेगा 3 डैश 5 नहीं 5 डैश 3 इन। 5 डैश 3। अब इसमें जो है इसमें एडमिन, इसमें थायमिन, इसमें साइटोसिन, ग्वानिन, एडमिन, थायमिन, फिर इसमें साइटोसिन, ग्वानिन, एडमिन, थायमिन, फिर इसमें एडमिन, थायमिन, एडमिन, ये है साइट एडमिन जो है किससे जुड़ेगा, थायमिन से, साइटोसिन किससे जुड़ेगा, ग्वानिन से। इस तरह से इसको हम कहते हैं, चूंकि ये खंड खंड में है इसीलिए इसका नाम दिया गया है ओकाजाकी सेगमेंट। इसको क्या कहते हैं, ओकाजाकी सेगमेंट। इसको हम कहेंगे ओकाजाकी खंड, क्योंकि ये खंड खंड में जो 5 डैश 3 डैश इंड होता है वो खंड खंड में बनता है और डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ओकाजाकी खंड। ठीक है, इस तरह से डीएनए में एक अंदर की तरफ और एक बाहर, इसको हम कहते हैं जो इधर बन रहा है ये लीडिंग स्ट्रैंड है, और जो खंड खंड में बन रहा है इसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है स्ट्रैंड, और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो होता है उसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। इस तरह से 5 डैश और 3 डैश। तो ये नीचे देखेंगे लैगिंग स्ट्रैंड में देखेंगे कि खंड खंड में है, बीच बीच में गैप हो गया, जिसको हम कहते हैं ओकाजाकी खंड। इसको ओकाजाकी जो खंड होते हैं इसको कौन जोड़ता है, एक एंजाइम हमने भी बताया था, लाइगेज। लाइगेज एंजाइम जो होता है एंजाइम, ये लाइगेज एंजाइम जो होता है ये ओकाजाकी खंड को ये जोड़ देता है, जोड़ने का काम करता है। तो लाइगेज एंजाइम इसको जोड़ने का काम कर दिया। ठीक है, अब हमने लिखा 3 to 5 इंड, तो 3 to 5 इंड जो है इसका क्या हो गया, 3 to 5 इंड इसका पेरेंट, ये ब्लैक कलर में जो है ये इसका क्या हो गया, पेरेंट, पेरेंट स्ट्रैंड हो गया। फिर ये जो नया बना ये लाल कलर से दिखाया गया। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब इसका जो हमशक्ल बन रहा है। अब एडमिन हमेशा किससे जुड़ता है, पढ़ चुके हैं, थायमिन से, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है, एडेनोसिन किससे जुड़ेगा, थायमिन से। तो इस तरह से ये अपना नाइट्रोजनस बेस बना लेते हैं। अंदर में भी ये बनेगा, लेकिन ये 5 to 3 इंड बन रहा है, मतलब ये 5 डैश 3 डैश, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है 5 डैश 3, मतलब 5 वाले का 3 डैश बनेगा और 3 वाले का 5 बनेगा। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और जो ये खंड बन रहे हैं ये इसको कहते हैं ओकाजाकी खंड, और ये ओकाजाकी खंड किसके द्वारा जुड़ते हैं, लाइगेज एंजाइम के द्वारा। तो 3 डैश 5 डैश पेरेंट स्ट्रैंड हो गया, 3 डैश 5 डैश पेरेंट स्ट्रैंड हो गया, 5 डैश 3 डैश कंटीन्यूअस स्ट्रैंड। 5 डैश 3 डैश जो है ये कंटीन्यूअस है, कहीं इसमें ब्रेक नहीं है। फिर इसके बाद 5 डैश 3 डैश पेरेंट स्ट्रैंड है, 5 डैश और ये जो है ये देख रहे हैं ये 5 डैश 3 डैश जो है ये 5 डैश 3 डैश ये कंटीन्यूअस से पेरेंट स्ट्रैंड हो गया। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा 3 डैश 5 डैश, माने 3 डैश 5 डैश जो है इसका 3 डैश 5 डैश ये बनेगा डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड, माने असत, जिसको हिंदी में कह सकते हैं डिसकंटीन्यूअस हिंदी असत। तो ये असत होता है। ठीक है, इस तरह से
तरह से जो है इसमें 3 डैश 5 डैश 3 डैश 5 डैश, इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो बनेगा इसमें जो है ये एडमिन AC इसका जो 5 डैश 3 डैश बनेगा, तो इसमें जो बनेगा एडेनिन से थायमिन, साइटोसिन से ग्वानिन, एडेनिन से थायमिन, साइटोसिन से ग्वानिन क्षार बनेगा इसका, एडेनिन से थायमिन, साइटोसिन से ग्वानिन। इस तरह से इसके नाइट्रोजन बेस बन गए। फिर एक चेन हो गई, दूसरा फिर बनेगा इस तरह से इसका बनेगा 3 डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश और 3 डैश 5 डैश, ये 2 DNA सीधे बन गए। अब इसमें दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज कह सकते हैं, क्लॉकवाइज कॉइलिंग, इसमें क्लॉकवाइज कॉइलिंग दोनों में हो जाएगी। कहने का मतलब इस तरह से ये जो है क्लॉकवाइज कॉइलिंग जब हो जाएगी तो ये इस तरह से बन जाएंगे। तरह से इसमें दक्षिणावर्त कॉइलिंग होती है डीएनए में। डीएनए में जो भी कॉइलिंग होती है, एक पेरेंट की इसमें कॉइलिंग है और एक जो है ऑफस्प्रिंग, जो नया डीएनए बनेगा उसका रहेगा, एक जो है तो इसमें जो है ये न्यूक्लियोटाइड इसमें हो जाएंगे। इस तरह से एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए। एक डीएनए से, इसको हम कहते हैं प्रतिलिपिकरण। इसमें एक डीएनए, एक चेन इसकी जो है सुगर फास्फेट की, वो पेरेंट चेन होती है, इसीलिए इसको 2 कलर में दिखाया गया है। इसीलिए इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए, क्योंकि इसमें एक जो है पेरेंट चेन है, जो डबल हेलिक्स था पेरेंट में, पहले शुरुआत में दिखाया गया था, जहाँ से शुरू हुआ बनना, वहाँ दिखाया गया कि
दो डबल हेलिक्स है तो जो एक पेरेंट की, ये तो एक चेन इसमें पेरेंट की है और एक नई बनी हुई है, ठीक है। तो डीएनए में हमेशा, इसमें भी देख सकते हैं, तो 2 डीएनए हमको जो मिला, इसमें एक चेन जो है पेरेंट की है और इसीलिए इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव, इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ही होता है कि आधा भाग पेरेंट का होता है। जो नया डीएनए बना इसमें आधा भाग पेरेंट का, मतलब एक फीता इसका जो है पेरेंट का है और एक जो नया बना है इसमें भी एक पेरेंट का एक नया बना, मतलब जो 2 थे उसकी जो कॉइलिंग हुई तो दोनों अलग अलग हो गए। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे और तैयार करेंगे, ठीक है। और 1-2 डायग्राम इसका 2-3 बार बनाएंगे तो तैयार हो जाएगा ये डीएनए का प्रतिलिपि।